हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन डिसिप्लिन टॉक। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे। आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है इसे हम रेफ़र करते हैं एक पीरियड जो कि एक चेंज का पीरियड था, जिसका जो टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है 70-60 से लेकर 80-30 तक। जिसमें हमें एग्रीकल्चर बेस्ड जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस उस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे थे और हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी बेस्ड थी। लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे और उनकी जो मेनली वो डील कर रहे थे हैंडीक्राफ्ट से। उसमें हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, एक चेंज देखने को मिली जो कि कम्प्लीटली एक मशीनाइज्ड या हम कहेंगे मॉडर्नाइज्ड इकोनॉमी में चेंज हुई। तो हमें इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने को मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये हमें ग्रेट ब्रिटेन में पहले ये ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुई। तो उसके बाद ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, जैसे कि फ्रांस में, जर्मनी में, नीदरलैंड में और जो भी अदर कंट्रीज थी वर्ल्ड में, उनमें ये फैल गई इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है इसको हम नोट करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट रहा है हमारी हिस्ट्री में। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है इसकी वजह से हमें हर एक आस्पेक्ट में, जो भी अगर हम इकोनॉमिक आस्पेक्ट की बात करें, सोशल आस्पेक्ट की बात करें, उनमें हमें इम्पैक्ट्स देखने को मिले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। तो इसमें जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें देखने को मिला, जो भी ट्रेडिशनल मेथड्स थे, जैसे कि मैंने बोला लोग एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे थे और जो भी ट्रेडिशनल मेथड्स एग्रीकल्चर में या प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में यूज़ किए जाते थे, उनको रिप्लेस किया गया मॉडर्न मेथड्स में। मॉडर्न इक्विपमेंट्स आए, मॉडर्न मशीन्स आए जो कि दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। जो हिस्टोरियंस हैं वो पाते हैं डिफरेंट रीजंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, जिसमें वो कैपिटलिज्म की बात करते हैं। कैपिटलिज्म मीन्स जो ओनर्स थे फैक्ट्री के, वो एक्सप्लॉइट करते थे वर्कर्स को, उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ता था। और उसके अलावा हमें इम्पेरियलिज्म का कंसेप्ट देखने को मिला, जिनमें जो अमीर थे वो गरीब लोगों को उन पे कब्जा जमा रहे थे अपना। उसके साथ साथ हमें माइनिंग में चेंज देखने को मिली, साथ साथ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी हमें इसमें देखने को मिली। तो अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले की बात करें, जो नेशंस थे वर्ल्ड में वो कम्प्लीटली एग्रीनियन इकोनॉमीज थी। वो मेनली डील करते थे एग्रीकल्चर से, वो फार्मिंग कर रहे थे और उनकी जो इकोनॉमी थी वो मेनली बेस्ड थी एग्रीकल्चर पे। तो और जो भी उसके अलावा जो भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज थी वो भी बहुत कम थी, और जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा था, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो भी बहुत कम था। ठीक है, और उसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो लोग थे वो मर रहे थे, जब भी कोई बीमारी किसी को लगती थी वो मर जाता था, क्योंकि उस समय मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल लोगों के लिए नहीं थी। जब भी हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कंसेप्ट हमें देखने को मिला, इससे बहुत सारे डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिला डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। तो जिनमें हमें चेंजेस देखने को मिली, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस, सोशल एस्पेक्ट्स में चेंजेस। ये सब चेंजेस हमें देखने को मिले। अब हम करेंगे बात कौन कौन से इम्पैक्ट्स पड़े इकोनॉमी पे या टेक्नोलॉजी पे या सोसाइटी पे, इंडियन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। वन बाय वन हम अब पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या था। जो वर्कर्स थे जो पहले वो काम कर रहे थे, उसके लिए जो उनको मैन पावर उसमें यूज़ किया जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, उनको अब रिप्लेस किया मशीनों ने। मशीन सब लगाए गए, अब मशीन्स काम कर रहे हैं और मशीनाइज्ड फैक्ट्रीज हमें देखने को मिली, वो एस्टेब्लिश ज़्यादा से ज़्यादा हुई। नई मशीन्स का इन्वेंशन हमें देखने को मिला। इतना ही नहीं, जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम वो डेवलप होने लगा। ये सब चीज़ें हमें टेक्नोलॉजी में देखने को मिली। अब हम देखेंगे कि इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। जब भी मैंने बोला आपको कि डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन हमें देखने को मिला, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हमें देखने को मिला विद इन द वर्ल्ड। जो डिफरेंट इकोनॉमीज थी वो अब इंटरडिपेंडेंट होने लगी। गुड्स का एक्सपोर्ट होने लगा, गुड्स को ट्रांसफर किया जा रहा था, अब उनका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होने लगा, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने लगी। ये सब चीज़ें हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की मदद से
देखने को मिले। मेनली हम डील करेंगे इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। मेनली जो सोशल इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिले, जिनसे लोगों की जो लाइव्स थी वो अफेक्ट हुई, मेजर चेंजेस हुई, जैसे कि जो लेबर्स थे उनमें उनकी जो लाइव्स थी उसमें हमें चेंजेस देखने को मिली। जैसे कि मैंने आपको बोला, मैन्युफैक्चर यूनिट्स को अब फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश होने लगी, और जो भी ट्रेडिशनल मेथड्स थे उनको रिप्लेस किया गया विथ मॉडर्न मेथड्स, और जो वर्कर्स थे वो एक्सपीरियंस करने लगे, उनको हार्श और अनसेफ वर्किंग कंडीशंस अब लग रही थी, क्योंकि जब मतलब ग्रोइंग डिमांड थी सोसाइटी में गुड्स एंड सर्विसेज के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जा रहा था क्योंकि इन्वेंशन हो रहा था मशीन्स का। सो जो वर्कर्स थे उनको उनके जो ओनर्स थे उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा रहे थे, उनकी जो वर्किंग हावर्स थे उनको बढ़ा दिया गया, और जो एम्प्लॉयज़ थे वो बहुत ही फेयरफुल थे, क्योंकि उनको लग रहा था अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम अपना जॉब खोलेंगे। इतना ही नहीं, जो चिल्ड्रंस हैं उनको एम्प्लॉय मतलब उनको भी अब वर्क फोर्स में लगाया जा रहा है। इससे हमें रैपिड चाइल्ड लेबर हमें देखने को मिली, जो कि वन ऑफ द इमीडिएट इफेक्ट हमें देखने को मिला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। तो इतना ही नहीं, जो वुमेन्स हैं उनको भी अब काम में लगाया गया, वो भी एंटर करने लगी वर्क फोर्स में, और उनको दिन में 12 या 13 घंटे काम करना पड़ता था। उसके रिटर्न में उनको बहुत से लो वेजेस मिलते थे। सो जो भी सोशल इफेक्ट्स हमें देखने को मिले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, उसमें जो लोग थे उनकी लाइव्स अफेक्ट हुई। सो उसके बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए, बहुत सारे लॉज बनाए गए, ताकि हम जो लेबर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें, उनकी लाइव्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें, और वुमेन्स की लाइव्स को प्रोटेक्ट किया जाए, और जो भी चाइल्ड लेबर का कंसेप्ट है उन पे अब धीरे धीरे काम करना शुरू किया गया, तो स्ट्रिक्ट लॉज को एनफोर्स किया गया। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे कि इंडियन सोसाइटी पे हमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिला। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले इंडियन सोसाइटी पे। पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या थे। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये थे कि ह्यूज एडवांसमेंट हमें देखने को मिला। जो भी इंडस्ट्रीज थी उनमें मशीन्स लगाए गए, डिफरेंट इन्वेंशंस होने लगी, और पीपल जो भी लोग थे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा। सो बहुत सारे डेवलपमेंट्स इसके अलावा, जैसे कि कम्युनिकेशन सेक्टर में हमें डेवलपमेंट देखने को मिली, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में हमें देखने को मिली, और जो भी फैक्ट्रीज थे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हमें एस्टेब्लिशमेंट मतलब फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया गया फॉर बेटर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस एज कम्पेयर्ड इफ वी टॉक अबाउट नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हमें देखने को मिली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। जो कैश क्रॉप्स थे उनकी जो डिमांड थी वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी। कैश क्रॉप्स, इनमें जूट आता है, कॉटन आता है, तो इन सब क्रॉप्स की डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी। और जो फार्मर्स थे उनको जो कैपिटलिस्ट क्लास था उन्होंने मतलब उनको बोला कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैश क्रॉप्स उगाओ, और वो उस समय कल्टीवेशन करते थे स्टेपल क्रॉप्स, स्टेपल ग्रेन्स की, जिनमें वीट आता है, बार्ले आता है, मस्टर्ड या राइस की अगर हम बात करेंगे, तो उन क्रॉप्स को रिप्लेस किया गया फॉर कैश क्रॉप्स, उसके जगह मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उगाए गए। तो इससे क्या हुआ कि जो फूड ग्रेन्स थे जो कि अवेलेबल थे उस समय लोगों के कंजप्शन के लिए, उसमें हमें बहुत ही डिक्लाइन देखने को मिला, जिसकी वजह से हमें डेडली फेमिनेंस देखने को मिली, काहतसाली देखने को मिली। इसके अलावा अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट हमें देखने को मिला, जिसमें जो लोग थे वो माइग्रेट होने लगे अब विलेज से सिटीज से, मतलब विलेज से अब वो सिटीज की तरफ जा रहे थे, माइग्रेट हो रहे थे, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। सो जो भी इम्पैक्ट हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से देखने को मिली सोसाइटी पे वो बहुत ही एविडेंट है। तो वो वन ऑफ द रीज़न बना इमर्ज होने के लिए सोशल साइंस, जिसे हम सोशियोलॉजी कहते हैं। तो सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन बनने लगा। जो सोशियोलॉजिस्ट्स थे उन्होंने अपना इंटरेस्ट डेवलप किया ऑब्जर्व करने के लिए, स्टडी करने के लिए सोसाइटी के एट द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो दैट्स इट, होप यू गॉट इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।